साज वैली ने और मैं कहूंगी कि सारे टूरिस्ट को एक गिफ्ट के रूप में दिया है। शबीर जी का एंडेवर है ये, जो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी टूरिस्ट आते हैं, हमारे पास कोलकाता से, नेपाल से, सभी कंट्रीज से भी अब जो है टूरिस्ट ने इधर रुक करना शुरू किया है। हर जगह एक के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस करने के लिए एम्पोरियम्स होते हैं, तो व्हाई नॉट इन भदरवा। इसमें एड ऑन्स होंगे। एडवेंचर टूरिज्म कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब बुलडंडा देखिए हमारा एडवेंचर टूरिज्म के लिए कितना अच्छा है, उसके साथ साथ जय वैली है और लाल दमन इतना खूबसूरत है। वी आर ट्राइंग टू make a beautiful circuit of all the destinations। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। तो अभी हम साज वैली भदरवा में आए हैं और मेरे साथ खास मेहमान आज मौजूद है, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना मैम, और मेरे साथ मौजूद है तारिक साहब, यासीन साहब, शबीर साहब जो साज वैली का ऑनर है, मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद है। जब भी भदरवा का नाम आता है तो बर्फीली वादियाँ, खूबसूरत वादियों का जहन में आ जाता है। और इस बार जो लोगों को मच अवेटेड था बर्फ़, लोग चाहते थे बर्फ़, और टाइमली जो बर्फ़ पड़ गई जो पूरे भदरवा के लिए और भदरवा के टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ मैम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो साज वैली में जो साज एम्पोरियम खुला है, इससे कितना टूरिज्म को बूस्ट होगा और कितना इम्पोर्टेंट है ये, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका भदरवा में, इस बर्फीली वादी में। तो बताइए मैम, आज आपने जो आपके शुभ हाथों से इनॉग्रेशन हुई साज एम्पोरियम की, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी टूरिज्म के लिहाज से? देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये एक मच रिक्वायर्ड एक डेवलपमेंट थी जिसको साज वैली ने और मैं कहूंगी कि सारे टूरिस्ट को एक गिफ्ट के रूप में दिया है। शबीर जी का एंडेवर है ये, जो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बन गया भदरवा में जहां पर हमारे जम्मू रीजन के जितने खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे JNK के प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट आई मस्ट से, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिकेंगे और यहाँ पे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही रूफ के नीचे सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चाहे वो बसोली पेंटिंग्स हो, चाहे वो बसोली के शॉल्स हों, चाहे आप बात करें हमारे किश्तवाड़ी केसर की, चाहे आप हमारे लेवेंडर की और उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लेवेंडर के, वो प्रोडक्ट्स आप कहें, ये सभी चीजें यहाँ पर, सुलाई हनी है रामबन का, ये सब चीजें यहाँ पे टूरिस्ट को मिलेंगी। और एज सोवेनियर्स जब वो लेके जाएंगे तो हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट्स की बात करो, हैंडलूम्स की बात करो, वो सब इस एम्पोरियम का पार्ट बनने वाले हैं। और जितनी भी लेडीज यहाँ पर आज काम कर रही हैं, वो NLRM मिशन है उसके तहत कर रही हैं, या आप देखें पिस्ते के छिलके, अखरोट के छिलकों से इतने अच्छे अच्छे वो की चेन्स बनना अखरोट से, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है जो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जा रहा है। दे आर अर्निंग मनी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके की उनकी जो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म आज यहाँ साज एम्पोरियम खुलने से मिला है उनको, और आगे भी मिलता रहेगा। हमने कश्मीर में एम्पोरियम हमने देखा है जगह जगह पर, लेकिन भदरवा में इस चीज का खुलना, इस एक नया कॉन्सेप्ट भदरवा में लाना, तो कितना आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? और खास तौर पर जो साज वैली में जो लगातार जो है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो कितना आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रही हैं? ये जो आपने सवाल पूछा है, इसमें मैं शुरुआत करती हूँ 2022 से, जब हमने ये जर्नी यहाँ के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ शुरू की। और मैं कहूँगी हर एक का इतना योगदान है। जब हम OTM मुंबई में गए थे, वहाँ पर हमारे ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, शबीर साहब, तारिक साहब और बाकी सभी, मोहम्मद यासीन जी हैं और बाकी भी स्टेक होल्डर्स जो गए थे, हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, वो हमने मुंबई में रिलायंस जियो सेंटर में जो है वो रिलीज करी। और जो वर्ल्ड ओवर से लोग आए थे, उन्होंने जाना कि भदरवा भी कोई इतनी खूबसूरत जगह है जहां पर इतनी बर्फ भी पड़ती है और इतने अच्छे माउंटेन्स हैं और इतने अच्छे एवेन्यूज हैं, तो क्यों ना वहां की तरफ रुख किया जाए। इन द मीन टाइम टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से फेस्टिवल्स हुए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत एफर्ट्स किए गए, जो डायनामिक ऑफिसर्स, जो सबका एक कोहेसिव अप्रोच रही। और उससे क्या हुआ, जो 2022 का एक टूरिस्ट फुटफॉल था वो 64,000 था। आज आप फुटफॉल जो देखेंगे भदरवा का, डोडा भदरवा का, वो 6 लाख टच कर रहा है। तो ये एक 1.5-2 साल की जर्नी में हम इतनी आगे निकल आए हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी टूरिस्ट आते हैं, हमारे पास कोलकाता से, नेपाल से, सभी कंट्रीज से भी अब जो है टूरिस्ट ने इधर रुक करना शुरू किया है। और उसके पीछे मैं कहूंगी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के कुछ फैम टूर्स भी रहे, जिसमें डोमेस्टिक टूर ट्रेवल्स एसोसिएशंस और बहुत सारे और लोग जो हैं वो इस फैम टूर, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो आए और उन्होंने इस जगह को प्रमोट किया। और लोकली देखें तो जब कोई टूरिस्ट आता है
डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया, बट जब यहाँ पर आए उनको जो हॉस्पिटैलिटी मिली उसमें मैं सब लोगों को श्रेय देती हूँ। हर एक बंदे का उसमें योगदान रहा, जो हॉस्पिटैलिटी लोगों को मिली, फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, और जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म पब्लिसिटी करता है उस सब के साथ मिलके, और यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी इनको मिली, खाने का मिला, इतने अच्छे क्विजीन्स, उससे आज डेस्टिनेशन बहुत अच्छी लेवल पे चली गई। और डेफिनेटली फिर ही एक जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना, जैसे हर जगह एक के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस करने के लिए एम्पोरियम्स होते हैं, तो व्हाई नॉट इन भदरवा? सो नाउ इट हैज स्टार्टेड एंड इट विल ओपन अ न्यू अरीना फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। सब लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए, होटलियर्स को, रिजॉर्ट्स जिनके हैं, टूर ट्रैवल्स वालों को, कि जितने भी हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप रूरल टूरिज्म की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से बढ़कर हो ही नहीं सकता। अब जैसे बात चली तो कैलार के लिए बात चली, जहाँ पे स्टेप फार्मिंग, और उसके साथ साथ जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, यहाँ के एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं भदरवा में, फिर नाशपाती के हैं, ये सब भी एक पैकेट्स बन के सोविनियर्स जो हैं के रूप में जा सकते हैं। जैसे भदरवाई राजमा आज कितने मशहूर हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हर एक जो हमारा जो टूरिज्म स्टेक होल्डर है वो इस तरीके से अपने छोटे छोटे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे डेस्टिनेशंस का भी पता लगे, हमारे टूरिज्म प्रोडक्ट्स का भी पता लगे, और JNK में जितनी भी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है उसके बारे में जरूर हमें फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली जैसे आज साज एम्पोरियम जो है इसको हमने यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है अभी, इसमें एड ऑन्स होंगे एडवेंचर टूरिज्म कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अगर स्कीइंग की बात करें तो पदरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर स्कीइंग, और गवर्नमेंट का भी एक ख्याल है कि क्यों ना स्कीइंग के लिए यहाँ के यूथ जितने भी हैं उनको एंगेज करके उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो करवाई जाएं, यहाँ के टूरिस्ट गाइड्स बढ़ाए जाएं, ATV बाइक राइड्स के लिए जो है वो प्रमोशन जो है उसकी, और यूथ को एंगेज करके कुछ ATV बाइक राइड्स के रूट्स पे हम लोगों ने आज डिस्कशन की है। तो कैसे हम सब लोगों को एंगेज करेंगे, विमेन को एंगेज करेंगे, हमारी जो लोकल क्विजीन्स हैं यहाँ पे वो टूरिस्ट को जो है वो ऑफर हो, वो जरूरी नहीं है कि किसी होटल और रेस्टोरेंट में ही ऑफर हो, वो उनको ऐसे कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे वो एक नेचुरल फील ले सकें कि विद द नेचर दे आर हैविंग भुट्टा एंड ऑल, ऐसी सारी चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ताकि जो एक बिल्कुल भुट्टे वाला भी है वो भी हमारा स्टेक होल्डर, उसको भी हम बीच में एंगेज करेंगे। तो इसी तरीके से हम चल रहे हैं, और ये जो साज एम्पोरियम है इससे हमारी ये वाली जर्नी भी शुरू हो गई है, जिसमें कि हम जो लोग हैं, जैसे कैलार की बात करें तो 10,000 पॉपुलेशन है वहां पे, कैसे हम उनको एंगेज कर सकते हैं फॉर द एडवेंचर टूरिज्म, फॉर ट्रैकिंग, फॉर अदर थिंग्स, फॉर टूरिस्ट गाइड्स वर्क, ताकि वो इकोनॉमी जनरेट करें और यहाँ का एक जो मैं कहूँगी जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो चैनलाइज भी हो और मोबिलाइज भी हो। मैम हम बात अगर करेंगे न्यू ईयर पर जो है भदरवा वाइब्रेंट भदरवा का फेस्टिवल, अनफॉर्चुनेटली जो पूर्व प्रधानमंत्री उनकी मृत्यु हो गई और शोक मनाया गया और सारे जो है फंक्शंस कैंसिल हुए, लेकिन अब देख रहे हैं कि हम बर्फ भी पड़ गई है। अभी जो लोग चाह रहे हैं कि अभी जो है बर्फ में एक विंटर कार्निवल या विंटर फेस्टिवल ऐसा कुछ होना चाहिए भदरवा में, ताकि इस चीज को जो मिस हो गया है उसको कहीं ना कहीं उसका वो करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तावन से हम लोगों ने इवेंट्स किए, जो फेस्टिवल्स किए, उनका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, तो ये इवेंट जरूर होगा और इसकी डेट्स जल्द अनाउंस की जाएंगी। आप देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ है, बुलडंडा देखिए हमारा एडवेंचर टूरिज्म के लिए कितना अच्छा है, उसके साथ साथ जय वैली है और लाल दमन इतना खूबसूरत है। वी आर ट्राइंग टू मेक अ ब्यूटीफुल सर्किट ऑफ ऑल द डेस्टिनेशंस which can really offer great things to the tourists। तो ये फेस्टिवल्स में ही हमारी कोशिश है, ये जो आने वाला फेस्टिवल है इसमें हम इन चीजों को पार्ट बनाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे जोड़ें और जल्द ही लोगों को जो है वो फेस्टिवल की डेट बहुत साल पुरानी बात है कि यहाँ पर जब टूरिज्म मसा जैसे स्टार्ट हुआ था इनिशियल स्टेज में, काफी जब के पूर्व जो चीफ मिनिस्टर थे उनका काफी प्रयास रहा था, उसके बाद थोड़ा सा टूरिज्म जो है उसको उतना बूस्ट नहीं मिला, लेकिन हम देख रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जगह जगह पे, जब से आप भी बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं, हमारे DC साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म को बूस्ट मिल रहा है। आपके बड़े प्रयास रहते हैं, हर जगह पर जितना भी हो सकता है आप प्रमोट कर रहे हैं हमारे इलाके, एंटायर चिनाब वैली की बात कर रहा हूँ। तो एक समय थे यहाँ पर गेस्ट हाउसेस काफ़ी हुआ करते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग चाहते हैं यार हम गेस्ट हाउस खोलना चाहते हैं, तो कुछ सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हमें भी थोड़ा बहुत जो है मदद मिली ताकि वो भी
उनका रोजगार चले? मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जे.एंड.के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से होम स्टे रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो चल रही हैं। गेस्ट हाउस भी रजिस्टर हो जाते हैं, होटल्स भी रजिस्टर हो रहे हैं और हमारी टीम्स भी कार्यरत है कि हैसल फ्री सर्विसेज जो हैं वो लोगों को मिले। पर होम स्टे में आपको बताऊंगी कि उसमें मिनिमम 1 कमरा और मैक्सिमम 4 कमरे जो हैं, जो हमारी गाइडलाइंस आई थी उनके हिसाब से हम मैक्सिमम 4 कमरे, सेपरेट वॉशरूम हो तो वो हम उसको रजिस्टर कर देते हैं और वो बहुत ईजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। और उस प्रोसेस में भी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। वी हैव प्रेजेंटेड अ ड्राफ्ट जिसमें कि और बेटर लोगों के लिए फैसिलिटी, लोगों के लिए जो बेटर हेल्प रहेगी उस पे भी काम किया जा रहा है। होम स्टे पॉलिसी जो है, अभी गाइडलाइंस आई हैं, पॉलिसी पे भी वर्क किया जा रहा है। लोगों को बहुत इजी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जो है वो जल्द मिलेगा और अभी भी जो हम करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग रहती है कि कहीं भी कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर ना हो जिसको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे कोई भी। तो अगर कोई करता है इस तरीके से तो उसको प्रॉब्लम जो है उसको डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन भी होता है। बट एट द सेम टाइम मैं सबको कहूंगी कि अगर आपके ऐसे कमरे हैं जिनको आप होम स्टे के रूप में रजिस्टर कर सकते हो, उससे आप शुरुआत करके देखिए कि बिजनेस कैसे जो है बढ़ता है। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि निधि प्लस पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से, जहां जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जब आपका होम स्टे रजिस्टर हो जाता है, गेस्ट हाउस रजिस्टर हो जाता है, वो उस पे आ जाता है, उसका आपके पिक्चर्स भी आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आ जाते हैं। दैट बिकम्स अ मार्केटिंग प्लेस। तो उसका भी भरपूर फायदा, हमारे चनैनी में भी होम स्टेज चल रहे हैं, पूरे इंटायर जो जे.एंड.के में बहुत अच्छी तरह से होम स्टेज चल रहे हैं, गेस्ट हाउसेस भी अच्छे से चल रहे हैं। पर हाँ, अगर किसी की कोई ऐसी डिमांड है जिसमें लग रहा है कि हम लोगों को इंटरवेंशन करने की जरूरत है तो डेफिनेटली वो हमारे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करके हमें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके आगे। मैम, रिसेंटली जब आपका तिलीगढ़ में एक प्रोग्राम, एक मीटिंग हुई थी, वहां पर ये बात आई थी कि वर्ल्ड बैंक की नजर है भद्रवाह पर, और बताइए इसके बारे में बताइए कि इससे क्या हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है भद्रवाह? मैं ये कहूंगी कि जो हमारी जम्मू प्रोविंस में जो एक मतलब जिसकी होलिस्टिक टूरिज्म डेवलपमेंट एक डेस्टिनेशन की होनी चाहिए, भद्रवाह वो पैरामीटर्स काफी अच्छे तरीके से जो है मतलब फुलफिल करता है। उस पे अभी भी काम चल रहा है। हमारे जो जितने भी इकोनॉमी जनरेशन के सोर्सेज हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। कैसे हम यूथ को, फीमेल्स को एंगेज कर सकते हैं कि वो इसमें कंट्रीब्यूटर भी बने और अपनी इनकम भी उनकी जनरेट हो। उसके साथ साथ जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं उस पे काम बहुत हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी टूरिस्ट आता है और उस टूरिस्ट को प्रॉपर फैसिलिटी ना मिले, नेटवर्क कनेक्शन ना मिले, या कहीं रोड में दिक्कतें मिलें, या कहीं बिजली में प्रॉब्लम आए, पानी की प्रॉब्लम आए, तो वो उन चीज़ों पे एक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग हो रही है। क्योंकि जब डेस्टिनेशन इतनी बड़ी है, इसके साथ साथ जो कनेक्टेड एरियाज हैं वो भी डेवलप होने हैं, ऑटोमेटिकली वो एक फ्लो जो है वो बढ़ता है। तो उसी के ऊपर एक मैं ये कहूँगी पूरा फोकस है और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम मीटिंग्स करते रहते हैं। इसीलिए करते हैं कि हमें ग्राउंड की रिपोर्ट मिले, हम उस पे काम करें कि हम किस तरीके से हैंड होल्डिंग करें कि लोग जो हैं वो भले तरीके से, अच्छे तरीके से अपना बिजनेस भी रन करें और वो हमारे मतलब वो कंट्रीब्यूटर्स बने टू द प्रमोशन ऑफ द जे.एंड.के टूरिज्म डेवलपमेंट। क्योंकि आज हम यूनिसन में काम कर रहे हैं, आज सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ये बेस्ट मौका है और गवर्नमेंट की भी बहुत फोकस है कि टूरिज्म इतना बड़ा हमारे लिए एक सोर्स है जे.एंड.के में लाइवलीहुड का। और अगर आप देखें कि अगर टूरिज्म को सस्टेनेबल तरीके से भी हम करें तो आने वाले बहुत से सालों के लिए ये सस्टेनेबली चलेगा भी और हमारी जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी अच्छा दे सकते हैं। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम किसी भी चीज पे जब भी काम करें, चाहे हम होम स्टे की बात करें, चाहे हम गेस्ट हाउस की बात करें, होटल की बात करें, टूर ट्रेवल्स वालों की बात करें, हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि हमारी डेस्टिनेशन की वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रही है। अगर टूरिस्ट बहुत सारा आ रहा है तो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका ऑलरेडी संज्ञान ले ही रही है, बट कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे अगर टूरिस्ट आ जाए और उसके बाद वहां गंदगी फैले और उसके ऊपर उसकी कोई मेंटेनेंस ना हो, लोकल्स का कोई उसमें एंगेजमेंट ना हो, फिर वो डेस्टिनेशन ज्यादा देर नहीं चल पाती। और इकोलॉजिकल बैलेंस वो खराब नहीं होना चाहिए, उस पर हम सबका ध्यान रहना चाहिए कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ बहुत ज्यादा ना करें। और मेरा ये मानना है कि पिलग्रिमेज सर्किट्स हमारे यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से जो हैं वो अभी भी बहुत सी यात्राएं चलती हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि हम उन यात्राओं को एक सर्किट के रूप में पूरे टूरिस्ट को नेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे पेश करें। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो कि हम किस तरीके से सर्किट जनरेट कर सकते हैं। अगर कटरा माता वैष्णो देवी जी के वहां पे जो टूरिस्ट हैं
पिलग्रिम्स हैं वो दर्शन करने आते हैं, किस तरह वो शिव खोड़ी भी पहुंचे, किस तरह वो यहाँ पे भद्रवाह, आप कैलाश कुंड की यात्रा देखिए वो कितने अच्छे तरीके से चलती है। यहाँ हुड माता यात्रा जो चलती है, मचेल की यात्रा चलती है। तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल दोज जो सर्किट्स हैं उनको अच्छे तरीके से, ताकि जो बंदा घर से छुट्टी का प्लान करता है वो पिलग्रिमेज के लिए आए, एडवेंचर के लिए आए। क्योंकि हर फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग होता है, जो मिडिल एज्ड होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग होता है, यूथ जो है उसका अलग इंटरेस्ट है, ओल्ड एज्ड जो लोग हैं उनका अलग इंटरेस्ट है। तो उनके इंटरेस्ट को सबको एक हम कैटेगरी वाइज वो करके इसकी एक मतलब मैं ये कहूंगी इसकी कैटेगराइजेशन करके एक सर्किट्स जो है उस पे हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप लोगों को वैसा फैमिली पैकेज वाले सर्किट्स जो हैं जिसमें पिलग्रिमेज भी टच हो, एडवेंचर भी हो, रिक्रिएशन भी हो, वेलनेस भी हो, वो सब देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने। तो ये थी सुनैना मैम जो जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म, इनसे हमने बात की। और खास जो हमारा वीडियो था वो था कि जो साज वैली एम्पोरियम खुला है, क्यों खुला है, क्या है इसके पीछे, कितना फायदा है भद्रवाह के लिए। तो ये हमने आज सब कुछ सब डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।